नीतीश कुमार जी तो वादा किए हैं, अब वादा तो हर आदमी करता है। हम भी वादा करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बन जाए तब तो। नारी शक्तिकरण का बढ़ावा किए हैं कि नारी लोग का, जीविका दीदी लोग का इंजेक्शन से खून खींच रहे हैं, दो तरफा, एक तरफा नहीं किए हैं। उनका 15 साल तो लह गया है, लेकिन इस बार नहीं लहेगा। काहे से जब महिला अब जाग चुकी है, सोई हुई नहीं है। और गरीब दीदी का पैसा लेकर संवाद हो रहा है नीतीश कुमार जी का, किए नहीं है, खूब पता है उनको। सरकार निकम्मी सरकार है, इन लोगों के बारे में सोचती नहीं है जो हमें इनका अधिकार दिया जाए। पूनम देवी, मैं महाराजगंज प्रखंड, सिवान जिला और महाराजगंज प्रखंड के कसदेवरा पंचायत में सीएम के पद पर काम करती हूँ। जो नीतीश कुमार दावा करते हैं जीविका दीदी को लाखपति बना दिए हैं, बहुत सारी योजनाओं की बात करते हैं, कितना बदलाव आया है? नीतीश कुमार जी तो वादा किए हैं, अब वादा तो हर आदमी करता है। हम भी वादा करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बन जाए तब तो। वादा तो वो करते हैं, जब झूठा ही वादा उनको करना है तो बोलना है झूठ तो ज़्यादा बोलिए, कम क्या बोलना है। तो नीतीश कुमार जी वादा तो सही किए हैं, लेकिन कितना नारी शक्तिकरण का बढ़ावा किए हैं कि नारी लोग का, जीविका दीदी लोग का इंजेक्शन से खून खींच रहे हैं, दो तरफा, एक तरफा नहीं, दो तरफा खून खींच रहे हैं। पूछिए किस तरह। तो एक तो दीदी को महाजन का कर्जा छोड़ाकर सरकार के कर्जा में डाल दिए, और दूसरे तरफ कैडर का मानदेय उन गरीब दीदियों से जो 10 रुपया जमा करती है उनसे लेकर के, और जो उनका लाभ तो गरीब दीदी तक कैडर पहुंचाता है, उनको कटोरा लेकर और जीविका दीदी को रोड पर कर दिए हैं। यही तो किए हैं, महिला संवाद यही तो किए हैं हमारे जानने से। तो इस बार हम लोग बकसने वाले नहीं हैं। वो तो दावा किए हैं, उनका 15 साल तो लह गया है, लेकिन इस बार नहीं लहेगा। काहे से जब महिला अब जाग चुकी है, सोई हुई नहीं है। जब पटना में वाटर कर्नल पर कराए, जूता चप्पल चढ़वाए, आशा दीदी का मर्डर करवाए कि ना, विद्यार्थियों का पैर तोड़वाए, एक उनको पता नहीं है जब क्या कर रहे हैं। तो उन अफसरों से आज वो लोग दावा करके अपना वोट जीत लेना, जीविका दीदी का क्या जरूरत है? महिला संवाद चल रहा है, तो संवाद किए कहाँ है ना, देखा नहीं है जो उनका बैलेट फाड़ा गया है, जीविका दीदी फाड़ी है उनका बैलेट, ये वीडियो आप नहीं देखे हैं? हमारी ही दीदियाँ उनका मुर्दाबाद के नारा लगा के बैलेट फाड़ी है। हम भी दावा के साथ कहते हैं कि 10 सूत्री मांग अगर पूरा किए तब तो उनका कल्याण है, अगर नहीं किए तो इस बार उनका कुर्सी हम लोग जड़ से उखाड़ करके फेंक के किसी लायक नहीं रहेंगे, दीदी के बीच आने लायक नहीं रहेंगे। उनका ना पार्टी आएगा ना वो आएंगे हम लोग के पास में। अभी तो कह रहे हैं कि हम सरकार में हैं तो हाँ। सारी चीजें जो भी काम किए हैं महिलाओं के लिए ही किए हैं। हाँ। और जीविका दीदी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, किए तो हैं जो अपना वोट, अपना बैंक बना कर दीदियों से ब्याज लेकर के पूरा अपना संवाद महिलाओं का कर 2 अरब 25 करोड़ उधर भी लिए हैं, इधर भी से 16,000 रुपया लेकर गरीब दीदी का पैसा लेकर संवाद हो रहा है नीतीश कुमार जी का, किए नहीं है, खूब पता है उनको। इतना बुर्बक अब दीदी नहीं है, दो तरफा न ले रहे हैं दीदी से, एक तरफा नहीं ले रहे। 2 अरब 25 करोड़ कहाँ का पैसा, बिहार का। और आजीविका किसका, उत्तर प्रदेश का। 600 गाड़ी कहाँ से चला है, आपको भी पता है ना भैया कि किस कंपनी से उनका 600 गाड़ी चला है। तो जवाब देंगे इन सारी चीजों का? इन सारी चीज़ों का क्या देंगे? हमारा मतदान है, मतदान जिसके तरफ हमारा मत करेगा उस तरफ देंगे। उनका काम है, हम लोग के वोट से वो बैठ गए गद्दी पर, अब नारी का शोषण कर रहे था। मेरा भी जो काम बनता है ना, उसको तो हम अपने पूरी तरीके से अपना जो कार्यभार है ना उनके प्रति जितना हम लोग के साथ वो किए हैं, उनका तो बदला इस इलेक्शन में हम लोग लेकर के छोड़ेंगे। बहुत अभी समय बहुत अच्छा आया है, इस बार हम लोग चुकने वाले नहीं हैं। 3 बार तो आँख पर पट्टी बांध कर लॉलीपॉप दे करके 600 रुपया दे करके, 150 रुपया दे करके, 1300 रुपया दे करके आप परियोजना में। ठीक है, नीतीश कुमार जी दीदी को आजीविका से जोड़े, लेकिन उनका लाभ जो दीदी गरीब दीदियों तक पहुंचाई उनको क्या दिए? एक समूह पर 150 रुपया, प्रतिदिन का दिन भर का मीटिंग का 5 रुपया। गरीब दीदी है ना, उनका बच्चा दिन भर में 20 रुपया खाता है, और 24 घंटा उनसे काम लेकर परियोजना 5 रुपया। वो भी निकाले थे काला कानून हिमांशु शर्मा कि 2024 से 2028 में परियोजना 150 देगा, तब 120 देगा, तब 80 देगा, उसके बाद में 40 देगा, 40 के बाद में 0 करेगा 28 में। इसलिए हम लोग हड़ताल जारी रखे। ठीक है, तो हिमांशु का शर्मा को जब हम लोग लेटर दिए, हरेंद्र जावेद अरबल का जाकर के 10 सूत्री मांग उनको दिए कि आप वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग आपका काम बंद करेंगे जीविका। तो हिमांशु शर्मा जी जो हमारे CEO हैं, वो लॉलीपॉप दिए हैं जीविका दीदी लोग के 2 साल के लिए। वो जन्म भर के लिए 2200 रुपया नहीं दिए हैं, सिर्फ 2 साल के लिए। तो वो लॉलीपॉप से हम लोग मानने वाले नहीं। हम लोग बच्चा थोड़ी हैं जो आप टॉफी दे दीजिएगा तो हम लोग खुश जाएंगे। अब हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग को अब अपना अधिकार मालूम हो गया है, अपना हक मालूम हो गया है। इस बार हम लोग उनका
जितना हम लोग के साथ किए हैं उनका प्रतिशोध हम लोग इस इलेक्शन में लेकर के रहेंगे। अगर मांग पूरा किए तब तो ठीक है, नहीं किए तो इस बार हम लोग इस इलेक्शन में चुकने वाले। जीविका दीदी, आशा दीदी, कोई भी दीदी हो, नारी जितना कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दिए हैं, संगनी हो, आशा हो, जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, सब हम लोग आधा आबादी तैनात हैं उनके लिए। जैसे वो हम लोग के साथ तैनात हैं वैसे हम लोग भी उनका जवाब देने के लिए इस बार तैयार हैं। तो आज सबकी संवाद हुआ है होटल निमरा में और आधी पूरा हल का नारा दिया गया है, कितना असर पड़ेगा इसका? बहुत असर पड़ेगा हमारे समाज पर, इसकी असर बहुत पड़ेगा क्योंकि महिला अंदर भी काम करती है, बाहर भी काम करती है। इनका जितना अधिकार है मिलता नहीं है। ये लोग बहुत मेहनत कर रही है, इन लोगों को सताया जाता है, इन लोगों को शोषण किया जाता है। कह दिया गया कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारी बहनों को अभी तक गुलाम बना के रखा गया है। तो इन जुटने की एक ही एथी है कि हम लोग का अधिकार मिले। इन लोग का अधिकार नहीं मिलता है तो मैं कहती हूँ कि बड़ी आंदोलन खड़ी होगी। हमारी ये जीविका बहनें सब बहन से जुटी हुई है, समाज में काम करती है, जनता में जाकर संवाद करती हैं, तो इन्हें अधिकार पूरा मिलना चाहिए। हमारा एक बेटी है, ये महिला हमारी गांव में जाती है, संवाद करती है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी महिलाओं का महिला जागरूक होगी, महिला जात पात से धर्म से ऊपर उठेगी और अपना अधिकार की लड़ाई ये जरूर लड़ेगी। यही बात है। ये सरकार निकम्मी सरकार है, इन लोगों के बारे में सोचती नहीं है जो हमें इनका अधिकार दिया जाए, इनका शोषण करती। तो ऐसी सरकार को हम लोग गेट बाहर करेंगे। इस बार इनको हम समाप्त करते हैं। हम महिलाएं की आधी आबादी है, इसलिए हमारी महिला हम लोग इस सरकार से अधिकार नहीं सोचती है, ये सरकार महिलाओं पर नहीं सोचती है, इनकी सुरक्षा नहीं है, इनका कोई गारंटी नहीं है। आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस पर भी इनका कंट्रोल नहीं है। ये लगा देती है 2 बरस 4 बरस से लगाती है। तो इसमें माने हम लोग का ये महिला जागरूक हो गई हैं और बलात्कारियों को फांसी दिलवा कर रहेंगी, अपना अधिकार लेकर रहेंगी। ये अपना कमर कस ली है कि हम इस बार अपना अधिकार लेंगे। हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए, नीतीश सरकार नहीं चाहिए, केंद्र हो या बिहार की सरकार, दोनों को भगाना चाहती है, इसलिए कि हमेशा ये पीड़ित ही रहती है महिला। तो यही तो बात है।